हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माय इनोसेंट बेबी बॉय की पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तोंग जो जेके से हेल्प मांगने के बाद जेके तो बताया था कि वो हेल्प करेगा, पर कोई भी हेल्प अभी तक नहीं मिला था। तोंग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो अपनी कंपनी को इस तरह से डूबने ना दे। तोंग ने मनी भी ऑफ़र किया था ऑफिसर्स को, इवन जो लोग न्यूज़ कवर कर रहा था उन लोगों को भी, पर वहाँ पर स्टिल कोई भी वर्क नहीं हुआ। इस वजह से तोंग पूरी तरह से ही डूब गया था। अचानक से सारे लोग बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट बन गया है कि तोंग की मनी भी वर्क नहीं कर रहा है। तोंग जो समझ पा रहा था इसके पीछे कोई तो ज़रूर होगा जो ये सारे चीज़ उसके अगेंस्ट लगा रहा है। तोंग इससे ढूंढ ही नहीं पा रहा है और जेके तोंग तो उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकता है। कभी कभार उसकी दिल कहता है कि जेके ऐसा कर सकता है, पर जेके क्यों करेगा? जेके तो तोंग को हेल्प करना चाहता है। प्लस जेके ने भी बताया है कि जेके भी तोंग को पसंद करता है, तो फिर नो वे कि जेके तोंग के साथ ऐसा करेगा। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है। जेके जब अपनी कंपनी से वापस आता है उस टाइम पर तोंग जो जेके के आने की इंतज़ार कर रहा था और जेके के साथ इस बारे में फिर से बातें करना चाहता था। तब जेके तोंग को इस तरह से खुद के लिए इंतज़ार करते हुए देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ है, तुम मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे क्या? तब तोंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, हाँ तुम्हारे लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। तुम टायर्ड हो के ना जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैंने आज खुद डिनर बनाया है। ये सुनकर जेके जो एक स्माइल के साथ पूछता है, आज तो बहुत कुछ स्पेशल है, क्या तुम्हारी माइंड में कुछ चल रहा है? तब तोंग तुरंत ही कहता है, नो मेरी माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और इसके साथ तोंग जो जेके की तरफ एक बड़ा सा स्माइल के साथ देखता है, जिसे देखकर कोई भी यही सोचेगा कि शायद तोंग जेके की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। जेके जो हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर तोंग की तरफ झुकते हुए उसके फोrehead पर किस करता है और कहते हैं, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। और फिर जेके जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाता है और फिर आने के बाद तोंग के साथ डिनर के लिए ज्वाइन देता है। तोंग जेके को फूड सर्व करता है और उसके बाद तोंग जो जेके की साइड पर बैठकर चुपचाप अपने डिनर करने लगता है और उससे पूछता है कि उसके डे कैसा था, क्या सब कुछ ठीक है? तब जेके जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। तोंग पूछता है कि उसकी कंपनी के बारे में क्या हुआ है, क्या वो सब कुछ कवर अप कर रहा है? तब जेके कहता है वो हाथ के बाहर जा रहा है। तोंग ये सुनकर और कुछ नहीं कहता है। डिनर उसके बाद शांति से ही हो जाता है। फिर तोंग और जेके जब अपने अपने रूम की तरफ जाने वाला था तब तोंग जेके से पूछता है, क्या तुम मेरे रूम में आज के लिए रुक सकते हो? मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रुको, शायद मैं जल्दी से सो पाऊँगा। तब ये सुनकर जेके और बातों को नहीं बढ़ाता है, वो चुपचाप तोंग के रूम की तरफ चला जाता है और फिर जाकर जेके लेट जाता है। तोंग तुरंत ही उसके पास आकर उसे हग कर लेता है और जेके को तोंग जो अपनी उस पर सारे वॉइस में कहता है, मैं सच में मेरी कंपनी को सेव करना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं श्योर हूँ कि कोई मुझे फंसाने की ट्राई कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर जेके जो तोंग की बैग को रफ करने लगता है और कहता है, मैं सच में इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अगर कोई तुम्हें फंसाने की ट्राई कर रहा है फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा ट्राई कर सकता था मैं कर चुका हूँ। ज़रूर जो भी इंसान है वो तुम्हारे साथ ही कोई प्रॉब्लम है, यही रीज़न के साथ वो ये सब कुछ कर रहा है, वरना वो क्यों ऐसा करेगा? कोई एनिमी के अलावा तो कोई ऐसा कर तो नहीं सकता है। प्लस देखो, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी फादर की इनलीगल कोई वर्क नहीं था, तुम्हारी फादर भी तो कर सकता है ना। इससे तोंग कहता है, नो मेरी डैड ऐसा नहीं किया है। तब जेके पूछता है, तुम इतना ज़्यादा 100% श्योर कैसे हो सकते हो? तुम्हारी डैड इतना भी ज़्यादा कोई अच्छा इंसान तो नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा श्योर हो। तब ये सुनकर तोंग जो जेके को कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इतना भी ज़्यादा नीच नहीं था। और तोंग अपने मन में कहता है, बिकॉज
सब कुछ तो मेरे ही हाथ में था, तो फिर मुझे पता है इस स्टूपिड को मैं कैसे समझाऊँ। फिर तोंग जेके को कहता है, मैं श्योर हूँ कि मुझे सच में कोई फंसाने की ट्राई कर रहा है। तब जेके कहता है, अगर किसी की तुम्हारे साथ खुद ही प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग कोई और बारे में सोच सकते हैं। अब सो जाओ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तोंग कहता है, मुझे बैंकरप्ट नहीं होना है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तब जेके जो कुछ देर तक शांत रहता है, फिर जेके तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, देखो ऐसे भी जबकि हम दोनों शादी करने ही वाले हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दोनों की जो भी चीज़ें हैं वो एक ही हुआ है। मेरा जो है वो तुम्हारा है, तुम्हारे जो है वो मेरा है, राइट। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने आईब्रो स्ट्रेस करके जेके की तरफ देखता है। फिर जेके कहता है, और जबकि तुम्हारी एनिमी तुम्हें इस तरह से बैंकरप्ट होते हुए देखना चाहता है, क्यों ना मैं ही तुम्हारे सारे शेयर को खरीद लूँ और उसके बाद उन लोगों को लगे कि तुमने सब कुछ मेरे पास बेच दिया है, तो फिर तुम्हारी एनिमी के पास तो कुछ रहेगा नहीं कि तो तुम्हें फिर से अटैक कर पाएगा, जिससे तुम पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाओ। यह सुनकर तोंग जो थोड़ा सा सोचने लगता है और कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इस तरह जेके कहता है, ठीक है, पर तुम अगर चाहते हो तो फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे भी मेरी ब्रदर ने जो पोजीशन क्रिएट करके गया है, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई इजीली मेरे खिलाफ जाने की ट्राई करेगा। तुम सोच सकते हो, तुम्हें जितना ज़्यादा टाइम लेना है तुम ले सकते हो, हम लोग इसे ऑफिशियल कर सकते हैं। तब तोंग जो सिर्फ वो कह देता है और फिर वो अपने आइज़ को बंद कर लेता है। जेके जो चुपचाप तोंग के साथ ही वहाँ पर था, वो तोंग को कंफर्ट करने की ट्राई कर रहा था। नेक्स्ट टाइम जेके उठने के पहले ही तोंग उठ गया था, वो रूम में नहीं था। इसे देखकर जेके कॉन्फ्यूज था, पर उस दिन चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर भी वो तोंग को नहीं देखता है। इससे वो सर्वेंट से पूछता है कि तोंग कहाँ पर है। सर्वेंट बताता है कि यंग मास्टर सुबह सुबह ही कहाँ पर रेडी होकर चला गया है, पता नहीं। तब जेके सिर्फ वो कह देता है और फिर जेके अपनी फ़ोन निकालते हुए तोंग को टेक्स्ट करता है और पूछता है, तुम कहाँ पर हो। मैं एक इम्पॉर्टेंट वर्क में हूँ। और इसके बाद और कोई रिप्लाई नहीं था। जेके जो कुछ नहीं कहता है और अपनी ब्रेकफास्ट को करके चुपचाप उठकर अपनी वर्क के लिए निकल जाता है। जेके जब अपने ऑफिस में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद अपनी वर्क को कर रहा था। तब जेके को एक कॉल आता है। जेके कॉल को उठाता है। कॉल उठाने के बाद जेके अपनी काम वॉइस में कहता है, तो सब कुछ कैसा जा रहा है। ओके, सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल करो और याद रखना कि उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसे पूरी तरह से मेरी ऊपर डिपेंडेंट होते हुए देखना चाहता हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर और कुछ करो, पर उसे बिल्कुल भी खुद के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी होने मत देना। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट रहे, उसे मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना है, जैसे भी करके। और उसके बाद जेके जो कॉल को कट कर देता है। जेके कॉल कट करने के बाद देखता है कि तोंग ने उसे 2 बार कॉल किया था। इसे देखकर जेके तोंग को कॉल बैक करता है और जेके तोंग से पूछता है, क्या हुआ है, तुमने मुझे कॉल किया था, क्या कोई इमरजेंसी है। तब तोंग जो जेके को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। इस तरह के कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है, तुम मुझे बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पिक करूँ, कहाँ पर हो तुम क्या अभी भी बाहर हो। इससे तोंग जेके को कहता है, नहीं, मैं कुछ वर्क के लाया था ताकि मैं मेरी कंपनी को सेव कर पाऊँ, पर वो भी नहीं हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ। तब जेके तोंग की क्रैकिंग वॉइस को सुनकर जो स्मार्ट करता है, उसे तो यही चाहिए था। जेके तोंग को और भी ज़्यादा टूटते हुए देखना चाहता है। जेके की दिल को तोंग ने तोड़ा है, इतना ज़्यादा इजीली तो वो जाने तो नहीं देगा। अब जिस जंगकुक को उसने मारा है और जेके को उसने जो क्रिएट किया है,
अब उसके लिए तो ताओं को तो अपनी कर्मा तो पाना ही होगा। फिर जेके ताओं को अपनी काम वॉइस में कहता है, रो मत, मैंने तुम्हें बताया है अभी भी चांस है, चलो हम लोग इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ज़रूर तुम्हारी जब एनिमी को पता लगेगा कि तुम्हारी हाथ में कुछ नहीं है, वो ज़रूर रुक जाएगा। तब ये सुनकर ताओं कहता है, प्लीज़ क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो। तब जेके कहता है, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम बताओ कि तुम कहाँ पर हो। ताओं अपने एड्रेस सेंड कर देता है। फिर जेके कहता है, ओके मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम रो मत, तुम बीमार हो जाओगे। और उसके बाद जेके कॉल को कट कर देता है। कुछ देर के बाद ड्राइवर आकर ताओं को लेकर जाता है घर में। और ताओं जो इस बारे में भी सोच रहा था जो ऑफ़र जेके ने उसे दिया है। ताओं जो अब समझ पा रहा था कि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जेके अच्छे ही बातें कर रहा है, उसे शायद जेके के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, पर ताओं करना भी नहीं चाहता है बिकॉज ताओं जो अभी भी बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि आगे जाकर क्या होगा अगर जेके ने उसे धोखा दिया तो, क्योंकि ताओं खुद एक ऐसा इंसान है जो लोगों को धोखा देते हुए आया है, तो फिर जेके क्यों नहीं कर सकता है। ताओं को इस बात की डर था और ताओं जो इस वजह से जेके को अभी भी इसका कोई भी आंसर नहीं किया था। शाम के टाइम पर ताओं जब क्या सेट था, इसी वजह से जेके जल्दी ही घर में आ गया था। जेके घर में आने के बाद पहले ताओं के पास जाता है और जाने के बाद देखता है कि ताओं जो विंडो के पास बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था, उसकी फेस शांत था। तब जेके ताओं के पास आकर खड़े होकर पूछता है, तुम शाम के टाइम पर बाहर क्या देख रहे हो। तब ताओं जो अपनी काम वॉइस में कहता है, बाहर सब कुछ कितना ज़्यादा शांत है ना। तब जेके कहता है, हाँ सब कुछ तो शांत ही होगा। ताओं कहता है, पर मेरी माइंड बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा है। जेके कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने तुम्हें हेल्प करने की ट्राई किया था, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरी 100% दे रहा हूँ और अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम कुछ और भी कर सकते हो, तुम्हें जितना हेल्प चाहिए मैं करूँगा। तब ताओं कहता है, तुम जो मेरी कंपनी को ख़रीदना चाहते हो वो तुम क्यों करना चाहते हो। ये सुनकर जेके कहता है, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, यही रीज़न से मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तुम अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तब ताओं कहता है, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज़ तुम क्यों एक ऐसी कंपनी को चाहोगे जो अब डूबने की टाइम पर है। तब जेके तुरंत ही कहता है, ये सिर्फ मेरे लिए कंपनी नहीं है, ये मेरे लिए तुम्हारी खुशियाँ है। तुम इस चीज़ को कितना ज़्यादा बैडली प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास खुद की मनी नहीं है, खुद की कंपनी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट और इसके साथ जेके ताओं को खुद की तरफ टर्न करता है। वो ताओं की फेस को पकड़ता है अपनी दोनों हाथ से और ताओं की आंखों में देखते हुए कहता है, बट ये तुम्हारी हैप्पीनेस है और तुम ही तो चाहते थे ना कि इसे किसी भी तरह से तुम्हारे पास रखा जाए और ऐसे भी हम लोग जल्दी ही शादी करके एक साथ हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद ऐसे भी ये तुम्हारा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास से दूर भाग कर जा रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहता हूँ और कुछ नहीं। पहले रीज़न ये है कि मेरी ब्रदर की तुम खुशियाँ थे और अब तुम मेरी हैप्पीनेस बन चुके हो और मैं बिल्कुल भी इसे नहीं जाने दे सकता हूँ। ये सुनकर ताओं जेके को कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हैप्पीनेस हो, तुम अभी भी स्टिल अपनी एक्स के आसपास रहते हो। ये सुनकर जेके तुरंत ही कहता है, हाँ मैं रहता हूँ, आई नो, पर मैं क्या कर सकता हूँ। पहले मैंने तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट किया था बिकॉज मुझे डर था कि तुम खुद के साथ कुछ कर लोगे। तुम मेरी हीरोइन की एक आखिरी अमानत हो जिसे मुझे संभाल कर रखना है और मैं इसे संभाल कर रखना चाहता हूँ और पता नहीं क्यों मैं कब से तुम्हारे लिए एक
सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगा हूँ। मुझे अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरी पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें मैं खुश देखना चाहता हूँ। तब इससे टॉम जो जैकी के हाथ को छुड़ाने की ट्राई करता है अपनी फेस के पास से और कहता है मैं तुम्हारी पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इससे जैकी कहता है तो फिर मुझे कुछ ऐसा करने दो जिससे मैं तुम्हारी ट्रस्ट को मेरे लिए बना सकूं। तब टॉम कहता है तो फिर जाओ और जाकर अपनी एक्स को मार दो, उसके बाद ही मैं मानूंगा और उसके बाद शायद मैं तुम्हें मेरी कंपनी देने के लिए राज़ी हो जाऊंगा। ये सुनकर ऋषि की टॉम को कहता है क्या तुम ऐसा क्यों चाहते हो, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे ये प्रूव करने के लिए किसी को क्यों मारना है। तुम्हें पता है कि मुझे किसी को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ह्यूंग नहीं हूँ, मैं हार्टलेस नहीं हूँ। ये सुनकर टॉम कहता है इसका मतलब तुम अभी भी उसके लिए फीलिंग रखते हो ना, यही रीज़न की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। तब जेके कहता है तुम सच में क्रेजी बातें कर रहे हो, ये सब कुछ बंद करो। अगर तुम्हें तुम्हारी कंपनी नहीं चाहिए देन फाइन, तुम उसके साथ जो मर्जी करना चाहते हो करो, आई डोंट केयर, बट इस बारे में हम लोग को बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब टॉम कहता है इसका मतलब तुम सच में अभी भी उसे पसंद करते हो। जेके इस बात से इरिटेट हो जाता है और अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते तुम्हारे साथ बातें करना ही फिजूल की है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बातें करके सब कुछ सेटल करना चाहता था और देखो तुम पहले की बातों को लेकर आकर सब कुछ मैस कर रहे हो। और फिर जेके जो रूम से बाहर की तरफ जाने की ट्राई करता है। तब टॉम जेके को कहता है इसका मतलब मैंने सही बोला है और यही रीज़न की वजह से तुम अब मुझे नहीं चाहते हो। तब जेके पीछे की तरफ टर्न होता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है लाइक सीरियसली तुम क्या हमेशा से ही ऐसे थे। ह्यूंग तुम्हें कैसे हैंडल करता था, तुम तो पहले बेबी की तरह बातें करते थे, अब तुम इस तरह से बातें करने लगे हो जो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और नॉनसेंस है। तब टॉम जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो अचानक से अपने आंसू भरे आइस के साथ जेके की तरफ देखता है और टॉम जेके को कहता है मैं सिर्फ मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम अभी भी मुझे चाहते हो। तब टॉम को जेके कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी को मारना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। तब टॉम कहता है अगर कोई हम लोग के बीच में आ रहा है तो फिर तुम क्यों उसे नहीं मार सकते हो। तब जेके कहता है वो हम लोग के बीच में नहीं है, तुम्हें क्या ये गैप नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं है। मैं उसके साथ बातें नहीं करता हूँ, वो जस्ट कभी कभार मेरी ऑफिस में आता है बिकॉज उसके साथ मेरी कुछ शेयर है और वो मेरी बिजनेस पार्टनर भी है। अब तो फिर मुझे तो उसके साथ बातें करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ। तब टॉम जेके को कहता है ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगे। तब टॉम को जेके कहता है ओके फाइन और इसके साथ जेके जो चुपचाप बाहर की तरफ चला जाता है। टॉम जेके को चुपचाप देखने लगता है पीछे से, वो जब बाहर चला गया था तब टॉम जो नीचे की तरफ देख रहा था उसके आइस से आंसू गिरकर फ्लोर पर गिर जाता है। बट नेक्स्ट सेकेंड ही टॉम अपने आंसू को पोंछ लेता है और रूम से वो बाहर की तरफ चला जाता है। जेके जब जा रहा था टॉम के रूम से उस टाइम पर टॉम आकर पीछे से जेके को हक कर लेता है और वो रोते हुए कहता है आई एम सॉरी प्लीज़ इसे बंद करो, मुझे सिर्फ हेल्प करो। तब जेके टॉम को कहता है ठीक है, पर टॉम देन नेक्स्ट कहता है नहीं मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैं उसे नहीं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर जेके को जो गुस्सा तो आ रहा था पर जेके टॉम को कहता है तुम सच में क्रेजी हो, तुम्हें क्या ये पता है। टॉम इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। जेके अपनी वेस्ट के अराउंड से टॉम के हैंड को पकड़ते हुए टॉम को अपने सामने लेकर आता है और टॉम को हक करते हुए टॉम के बालों में अपने हाथ फिराते हुए कहता है इतना ज़्यादा रो मत, तुम अपनी हालत को ख़राब कर दोगे, रोना बंद करो, तुम चाहते हो ना कि मैं उसे मार दूँ। टॉम जो जेके की चेस्ट में अपने फेस छुपाते हुए हाँ मैं अपने सिर हिलाता है। तब जेके कहता है ठीक है मैं 1 वीक के अंदर उसे मार दूँगा। तब टॉम जेके को कहता है 1 वीक क्यों, कल क्यों नहीं। तब इससे
जेके कहता है अगर मैंने कल किया तो फिर आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ मेरी वर्क है, मैं उसे डन करके ही करूँगा। तब तोंग जो जेके को कहता है ठीक है तो फिर कल जल्दी से लॉयर को बुलाकर मैं पेपर्स भी रेडी कराने के लिए बोलूँगा। तब जेके कहता है ठीक है, और फिर जेके तोंग को कुछ देर तक कंफर्ट करने के लिए उससे और भी अच्छे अच्छे बातें कहता है। इसे ऐसे कहता है कि चलो हम लोग क्यों ना कल एक डेट पर जाए। तोंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है बिकॉज तोंग को ये सारी चीज़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो यहाँ पर जेके को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था, बट यहाँ पर तोंग की हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि तोंग को अब जेके की सपोर्ट की ज़रूरत है। पर तोंग भी स्मार्ट कम नहीं था, उसे पता है उसकी एक गलती उसके पास से सब कुछ छीन ले सकता है, और तोंग ऐसा नहीं होने देगा। वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और तोंग जानता है कि उसे क्या करना है। नेक्स्ट डे लॉयर आने के बाद तोंग जो पेपर बनाने के लिए भेज दिया था 3 डेज के अंदर ही पेपर हो जाता है, और तोंग ने अनाउंस कर दिया था कि वो अपनी कंपनी को सेल पर दे रहा है। और उसके बाद तोंग जो पेपर बनाने के लिए दिया था वो आने के बाद तोंग वो जेके को देता है और जेके को कहता है यहाँ पर पेपर है, मैंने साइन कर दिया है, तुम भी साइन कर लो। तब जेके जो पेपर को देखता है और देखने के बाद जेके की फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है, और फिर जेके कहता है ठीक है, यहाँ पर जो भी कुछ था बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है तुमने। तब तोंग इससे जेके को कहता है क्या सब कुछ सच में ठीक है। तब जेके जो हूँ कह देता है, और फिर जेके कहता है ठीक है तो फिर मैं मनी तुम्हारी बैंक में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तब तोंग जो हूँ कह देता है। फिर जेके जो पेपर पर साइन करता है, और फिर जेके उस पेपर को अपनी स्टडी रूम की तरफ लेकर जाता है रखने के लिए। तब तोंग जो चुपचाप जेके की तरफ देख रहा था, जेके ने उस पेपर को अच्छी तरह से रीड किया था, जहाँ पर तोंग ने ये मेंशन किया था कि इन लोगों की शादी के बाद और कंपनी जब फिर से स्टेबल हो जाएगा तब वो फिर से तोंग की हो जाएगा। ये सिर्फ नाम की ही जेके की है। और तोंग ने किया था बिकॉज तोंग को ट्रस्ट नहीं था कि क्या होने वाला है, पर तोंग जस्ट अब जल्दी से शादी करना चाहता है ताकि ये कंपनी भी उसकी रहे और उसके साथ शादी भी हो जाए और उसकी कंपनी भी शायद सेफ हो सकता है। पर तोंग अभी भी श्योर नहीं है, बट तोंग इतना तो कह ही सकता है कि जेके अपनी इस कंपनी को सेव करने के लिए तो कुछ भी कर ही लेगा। और तोंग जो यही चाहता है कि जेके जस्ट इसे प्रोटेक्ट करे। तोंग को पता है कि जेके इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा है उसकी कंपनी को सेव करने के लिए, पर तोंग श्योर है कि अब करेगा। और तोंग ने जैसा सोचा था नेक्स्ट डे से ही जेके इस पर बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहा था, और सिर्फ एक दिन के अंदर ही सब कुछ गायब हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ फाइन भरा था, और उसके साथ जेके की जबकि बहुत पावरफुल लोगों के साथ अच्छा खासा कांटेक्ट है, जेके उन लोगों को मना ही लिया था जो तोंग नहीं कर पाया था कोई रीज़न की वजह से। तोंग को अभी तक वो रीज़न पता नहीं लगा है, बट तोंग जो अब इस बारे में क्या नहीं करता है, वो अब सिर्फ जेके से जल्दी से शादी करना चाहता है ताकि तोंग फिर से अपनी कंपनी को अपने हाथ में ले पाए। और तोंग जो जेके को इस बारे में बता रहा था कि उन लोगों को अब शादी जल्दी से कर लेना चाहिए, पर जेके तो इस बारे में बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। जेके तोंग को बता रहा था कि उन लोगों को शादी अभी नहीं करना चाहिए, अभी भी कुछ मंथ इंतज़ार करना चाहिए, कम से कम 6 मंथ तो। तब तोंग जो इस बात से कॉन्फ्यूज़ था वो जेके से पूछता है रीज़न क्या है, जिसके बदले में जेके उसे बताता है कि अभी भी वो लोग एक दूसरे को जान नहीं पाया है, और तोंग ने तो बताया ही है कि जेके के ऊपर वो ट्रस्ट ही नहीं करता है। इसी वजह से जेके चाहता है कि तोंग उसके ऊपर ट्रस्ट करे, और उसके बाद ही जेके तोंग से शादी करेगा। जेके चाहता है तोंग के दिल को जीतना, ना कि उसे मजबूरन अपने साथ रखना। इसी वजह से जेके ये 6 मंथ चाहता है तोंग के ट्रस्ट को जीतने के लिए। तोंग ये सुनकर जो पहले तो गुस्से से पागल था,
पर तोंग जो सिर्फ एक फोर्स स्माइल के अलावा और कुछ नहीं दिखा सकता था, जबकि उसने खुद ही ये बताया था, तो फिर वो अब क्या ही कर सकता है, अपनी वर्ड को तो अब वापस नहीं ले सकता है। तोंग जेको को एक स्माइल के साथ कहता है, बट बेबी मैं सच में चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ रहें। और इसके साथ जेके को जाकर तोंग जो हक कर लेता है और फिर जेके की नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए सफल उसकी नेक पर किस करता है और कहता है, मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बैडली चाहता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो। तब जेके तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, बिकॉज मैं तुम्हारी अच्छाई चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैं तुम्हें क्वीन की तरह रखना चाहता हूँ और क्वीन हमेशा बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व करता है, राइट। तोंग ये सुनकर जेके की नेक पर एक बाइट करता है। इससे जेके तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, बाइट मत करो, मुझे पेन होता है। तब तोंग जेके की फेस की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ। तब जेके कहता है, क्या सच में चाहते हो, कहाँ पर चाहते हो। तब तोंग इससे स्माइल करने लगता है और जेके को कहता है, तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें कहाँ पर चाहता हूँ, तुम सिर्फ मुझे नहीं चाहते हो बिकॉज तुम्हें शादी करना है पहले। तब जेके कहता है, हाँ क्योंकि मुझे करना है, उसके बाद ही करेंगे। तब जेके की बातों को सुनकर तोंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, बट मैंने और जंगकुक ने क्या था। तब ये सुनकर तोंग को जेके कहता है, बिकॉज मेरी ब्रदर एक अनहोली पर्सन था, मैं नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हूँ। तब ये सुनकर तोंग जो हंसने लगता है और कहता है, मैन और प्योर ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब जेके कहता है, तुम खुद की तरफ देखो, तुम क्या खुद को भी यही कहना चाहते हो। तब ये सुनकर तोंग कहता है, मैंने कब बोला कि मैं प्योर हूँ, मैं भी प्योर नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बेबी बहुत प्योर होगा। तब जेके सुनकर स्मार्ट करता है और जेके तोंग की नोज को सॉफ्टली पिंच करते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि मेरी बेबी बॉय प्योर नहीं है, सिर्फ अनहोली है। तब ये सुनकर तोंग जो हंसने लगता है और कहता है, ठीक है तो फिर अब मुझे किस दो। और इसके साथ तोंग अपने आइस को बंद कर लेता है। जेके तोंग की फोरहेड पर एक किस करता है। इससे तोंग अपने आइस को ओपन करता है और कहता है, मैं लिप्स पर एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तब जेके कहता है, लिप्स पर एक्सपेक्टेशन जबकि तुम कर रहे थे और मैंने जब इसे पूरा नहीं किया है, तो फिर तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि बेबी बॉय को अब मेरे सामने गुड बनना है। अगर तुम गुड बनते हो तो फिर आई थिंक मैं लिप्स पर दे सकती हूँ, वरना नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, चाहे तुम कितना भी ज़्यादा सैड क्यों ना हो और कितना भी ज़्यादा पाउट क्यों ना करो। और इसके साथ जेके सॉफ्टली तोंग की लिप्स पर अपने थंब को रब करता है और फिर जेके अपनी थंब पर जेके किस करता है, जो इनडायरेक्टली यही पॉइंट कर रहा था कि वो तोंग के लिप्स पर किस किया है। तब तोंग इससे एक स्माइल के साथ कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो। तब जेके कहता है, हाँ तुम्हारी डैडी जबकि हूँ। और इसके साथ जेके तोंग को छोड़ देता है और फिर जेके तोंग को कहता है, ओके जियोन तोंग, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जियोन तोंग ने कुछ ऑर्डर दिया था, मुझे वो पूरा करना है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या ऑर्डर। इससे जेके तोंग की यार की तरफ झुक जाता है और जेके तोंग की यार में अपनी डीप सेक्सी वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, मेरी एक्स को मर्डर करना। तब ये सुनकर तोंग जो अपने होल बॉडी में गूज़बम्प फील करता है, बिकॉज उसे लगा था कि जेके शायद भूल गया था या तो वो नहीं करेगा, बिकॉज तोंग को तो यही लगा था जेके कि वो कितना ज़्यादा क्लोज पर्सन है और तोंग के लिए वो ऐसा क्यों करेगा, पर ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। और फिर तोंग जेके को पूछता है, क्या सच में। जेके तोंग की फेस की तरफ देखता है और उसकी चीक पर सॉफ्टली झुकते हुए किस करके कहता है, हाँ सच में, तो फिर मैं आज उसे क्लियर करके ही आऊँगा, मेरे लिए इंतज़ार मत करना, आज मैं आने में थोड़ा सा लेट कर दूँगा। तब तोंग ये सुनकर हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है, तो फिर मैं कल के लिए एक्साइटेड हूँ। तब जेके जो हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर वो तोंग को बाय कहता है और वो घर से निकल जाता है। तोंग जो जेके की बैग की तरफ देख रहा था और वो एक लंबा सांस छोड़ता है और तोंग
अपने मन में कहता है कि जब तक ना मैं मेरी कंपनी को फिर से बैक पाता हूँ, तब तक मैं इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसके सब कुछ चाहिए। और दूसरी तरफ जंगकोक जब कार में करके जा रहा था, उस टाइम पर वो कार की विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। वो तब उस पर करके कहता है, अभी ही जेके तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा किम डोंग। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, तुम और ज़्यादा खुद को डिस्ट्रॉय होते हुए देखोगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इस बार तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड बन गए हो। इस बार तुम्हें और ज़्यादा अच्छा गेम खेलना सीखना चाहिए था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।